नमस्कार साथियों। आज बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार राज्य जो अध्यापक नियुक्ति होनी है इसके लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है। ये सिलेबस प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जारी कर दिया गया है, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। इसमें प्रश्न, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि, कुल अंक जो है इस प्रकार होगा। तो जो पहला पेपर होगा वो भाषा विषय का होगा और ये अर्हता यानी कि सभी के लिए अनिवार्य होगा। और इसमें यदि आप पास करिएगा तभी आपका सेकेंड पेपर जो होगा उसका मूल्यांकन होगा। यानी कि इसमें सिर्फ पास करना है, लेकिन कि ज़रूरी है ये पास करिएगा, 30% अंक लाइएगा तभी आपका सेकेंड पेपर का मूल्यांकन होगा। तो आइए देखते हैं जो पेपर 1 होगा भाषा, इसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और इसमें भी 2 भाग करके दिया रहेगा। पहला भाग के अंतर्गत 25 क्वेश्चन और दूसरा भाग में 75 क्वेश्चन। इसकी परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल अंक 100 रहेगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। आइए देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें जो भाषा विषय है ये प्राथमिक से उच्च माध्यमिक सभी अध्यापकों के लिए होगा। इस प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे, यथा भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा, यानी कि भाग 1 में जो 25 क्वेश्चन रहेगा वो अंग्रेजी भाषा के लिए रहेगा। और जो भाग 2 है उसमें आप हिंदी, उर्दू, बांग्ला ये तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करके आपको उत्तर देना होगा। इस पत्र का अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य है, यानी कि 30 नंबर आप इसमें लाइएगा तभी आपके सेकेंड पेपर का मूल्यांकन होगा। आइए देखते हैं अगला। तो ये सामान्य अध्ययन है और ये प्राथमिक विद्यालय के लिए है, यानी कि 1 से 8 तक के लिए आप जो कैंडिडेट है उनके लिए है। इसमें क्वेश्चन की संख्या 150 रहेगी और इसके अवधि रहेगा 2 घंटा और इसका अंक भी रहेगा 150, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 150 अंक का 1 अंक का होगा। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग, सामान्य जागरूकता यानी करंट अफेयर वगैरह, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये जो इतना है इससे संबंधित आपको क्वेश्चन रहेगा। सामान्य अध्ययन प्रश्न के पत्र प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए रहते हैं तो इसमें 2 तरह के होते हैं। एक तो प्लस 2 लेवल से जो आते हैं जो 1 से 5 में होते हैं, और एक 6-8 के लिए उनका ग्रेजुएशन रहता है न्यूनतम। तो उसी आलोक में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए देखते हैं तीसरे नंबर पे विषय एवं सामान्य अध्ययन। तो ये माध्यमिक विद्यालय के लिए है, यानी कि 9-10 जो अभ्यर्थी 9-10 में बहाल होना चाहते हैं अध्यापक के तौर पे, तो यानी हाई स्कूल जो होता है माध्यमिक विद्यालय उसके लिए इसमें 2 भाग में क्वेश्चन रहेगा। भाग 1 में 100 क्वेश्चन और भाग 2 में 50 क्वेश्चन। इसकी भी अवधि 2 घंटे की होगी और इसमें भाग 1 में 100 क्वेश्चन के लिए 100 नंबर होगा, भाग 2 में 50 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यह पत्र 2 भाग में होगा, यथा भाग 1 में भाग 2। भाग 1 एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। यानी कि आप तो जानते ही हैं कि माध्यमिक विद्यालय जाइएगा पढ़ाने के लिए तो आप किसी सब्जेक्ट के रूप में बहाल होइएगा। तो आप सब्जेक्ट के रूप में आप बहाल होइएगा, सब्जेक्ट टीचर के रूप में, तो आप हिंदी हो सकते हैं, बांग्ला हो सकते हैं, उर्दू टीचर, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान। तो इनमें से किसी एक का चुनाव करके आपको वहाँ आंसर देना है और ये 100 अंक का पेपर होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन इसमें रहेगा। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी कि हाई स्कूल के लिए जो अर्हता रहती है ग्रेजुएशन लेवल का, तो उस लेवल तक का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। भाग 2 जो है यह एक समान अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल, इतना जो टॉपिक है ये रहेगा।
माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से ही रहेगा, लेकिन इसका जो लेवल रहेगा ग्रेजुएशन लेवल तक का होगा। यानी कि आप जो बच्चा जो पढ़ता है माध्यमिक पाठ्यक्रम, वही पाठ्यक्रम से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन पूछने का तरीका और वगैरह जो रहेगा हायर लेवल का रहेगा। आइए देखते हैं उच्च माध्यमिक के लिए यानी इंटर विद्यालय के लिए। तो इसमें भी दो भाग में रहेगा पेपर, 2 घंटे के लिए होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा। भाग 1 में 100 क्वेश्चन रहेगा, भाग 2 में 50 क्वेश्चन। यह पत्र 2 भाग में होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 विषय पत्र है, जैसे आप माध्यमिक के लिए देख चुके हैं, सेम उसी प्रकार का है। भाग 1 में जो विषय पत्र है, जो जितना विषय है, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता, ये विषय पत्र है। इसमें से किसी एक विषय का चुनाव करके, एक विषय चुनाव क्या, जो आप विषय के टीचर बहाल होंगे उसी का आपको आंसर देना है। 100 क्वेश्चन रहेगा। विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसका जो है कि क्वेश्चन जो रहेगा 11th-12th का जो रहता है सिलेबस उसी से रहेगा, लेकिन उसका पूछने का तरीका और इसका स्तर जो है ना, वो जो पोस्ट ग्रेजुएट यानी MA लेवल का से पूछा जाएगा। भाग 2 में है, ये एक समान अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, समाज जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। आप देख लिए। प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, यानी नेगेटिव मार्किंग रहेगा। आप लोग इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो इसलिए ये परीक्षा जो है आसान नहीं होने वाला है, कठिन है। इसलिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, तभी आपका होगा। और बाकी इसमें दिया भी गया है कि सामान्य वर्ग के लिए 40% आपको लाना होगा हर हाल में। उससे यदि कम आता है तो आपको मेधा निर्धारण में नहीं आएगा। और 40% लाने से सिर्फ आप उस मेधा में नहीं चले जाइएगा, आपको ऊपर से आना होगा। न्यूनतम 40 से यदि कम आता है तो यदि सीट खाली भी रह जाएगा तो 40 से कम वाला का नहीं लिया जाएगा। उसी तरह पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 32 निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। यानी कि ये परीक्षा एक जो है ना हार्ड लेवल का परीक्षा होने जा रहा है। तो साथियों अपनी तैयारी को जारी करिए, तभी आप लोग के कुछ हो सकता है, वरना नहीं। धन्यवाद।